बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पकाएंगे बीफ चपली कबाब, बिल्कुल होटलों जैसा। इंशाल्लाह इसका जायका होटलों से बेहतर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है बीफ कीमा, तकरीबन आधा किलो यानी 500 ग्राम यहाँ पर हमने बीफ कीमा लिया है, जिसको हमने एक बाउल में ऐड किया है। तो कीमे को बाउल में ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को भी इसमें ऐड किया है, जिसको हमने बारीक बारीक काटा था। तो प्याज और टमाटर को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है, तकरीबन 1 चम्मच। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे नमक को। तो नमक भी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। तो नमक ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे मसालों को। तो फ्रेंड, मसालों में सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 1 चम्मच कबाब का जो मिक्स मसाला होता है, वो यहाँ पर हमने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है। और 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। तो गरम मसाले का पाउडर शामिल करने के बाद हस्ब ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। तो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे अनारदाने को। तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच अनारदाना भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। अनारदाना शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है मकई का आटा। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 4 चम्मच मकई का आटा इसमें शामिल किया है, और अब हम इसको एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी आप लोगों ने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, यानी थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो इसलिए पानी को आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब का जो मिक्सचर था वो तैयार है, रेडी है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 40 मिनट तक इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट के बाद हमने मिक्सचर को दोबारा बाउल में अच्छे तरीके से मिक्स किया है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे और इसको हम फ़ैन में फ्राई करेंगे। तो कबाब आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या बड़े टिकिया इसके बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो अब हम बारी बारी करके सारे कबाब को इस घी में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो कबाबों को हमने फ़ैन में ऐड किया है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाबों का जो एक साइड था वो पक चुका है। तो अब हम बारी बारी करके सारे कबाबों का साइड चेंज करेंगे और इसको बेहतर तरीके से पकाएंगे, यानी फ्राई करेंगे, ताकि ये बेहतर तरीके से फ्राई हो जाए और तैयार हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चपली कबाब थी वो तैयार है, रेडी है। आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे, एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।